इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि और मोहद्दीनगर के अंचल अधिकारी, साथ में ये भी मोहद्दीनगर के लिए चंद दिनों के मेहमान हैं और इनका भी प्रमोशन एडीएम में हो चुका है और हमारे बीच पधारे हुए हैं। मुख्य रूप से इसी कार्यक्रम के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप लोगों के जोरदार ताली के बीच इनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली सर के लिए। श्री प्रमोद रंजन, अंचल अधिकारी मोहद्दीनगर। शुक्रिया। इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हमारे एचएम सर हैं और इस शिक्षा संवाद में पूरा शिक्षक वृंद आए हुए हैं। इन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत आप सबका करता हूं जो हमारे छात्र और अभिभावक इस शिक्षा संवाद में उपस्थित हुए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और अंत में धन्यवाद मैं इस मकर संक्रांति पर्व को लेकर दे रहा हूँ आप सबको। देखिए, शिक्षा का महत्व जग जाहिर है और हमारे शिक्षक लोगों ने भी बताया आपको। तो शिक्षा के महत्व को समझना है और कोई भी बच्चे शिक्षा कार्य से अपने को विमुख नहीं करें। शिक्षा हर हालत में अर्जित करना है, ये अभिभावकों का दायित्व है। अभिभावक लोगों से आग्रह किया गया है, शिक्षक परिवार की ओर से भी आग्रह किया गया है कि पहले जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हुए हैं। बिल्कुल जागरूक रहना है और अपने सभी बच्चों को, ये नहीं कि कुछ बच्चों को विद्यालय भेजें और कुछ को नहीं भेजें, सारे लोगों को पढ़ाना जरूरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लागू किया है ताकि बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें। आप लोगों ने सिलसिलेवार सारी योजनाओं का जिक्र किया है, आप लोगों ने सुना होगा। सरकार का ये सोच है कि शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आवे, कोई वंचित नहीं रह पाए। इसके लिए सभी योजनाओं पर ध्यान देकर लागू किया गया है। अभी पोशाक के बारे में चर्चा हो रहा था। पोशाक बहुत जरूरी है और एक पोशाक पहनने से सबों में एकरूपता का भाव आता है और पोशाक व्यक्ति का दर्जा भी निर्धारित करता है, ये आप सबों को पता है। इसलिए पोशाक की महत्व को समझना है। पोशाक निश्चित रूप से सिलवाना है, पहनना है। सरकार ने आपके लिए पोशाक की योजना तक चलाया है ताकि बच्चे पोशाक से वंचित नहीं रहें, पोशाक पहने। बच्चियों के लिए साइकिल योजनाएं, छात्रवृत्ति, ताकि बच्चों को पढ़ने में आर्थिक सहयोग हो सके। आपने सुना होगा, सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। और ये नहीं, जो निम्न तबके के, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, सारे समुदाय के बच्चों का शैक्षणिक उत्थान हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर हैं
उनके लिए स्पेशल क्लास। आप मैट्रिक की पढ़ाई अच्छे से करें, दक्षता हासिल करें, उसके बाद की पढ़ाई कैसे हो, सारी योजनाओं का आपने वर्णन सुना होगा और इस तरह की सभी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई। तो आप तमाम अभिभावकों से यही आग्रह है कि आप अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और ऊंची से ऊंची शिक्षा हासिल कराएं। आपने यह भी सुना कि बच्चियों को मात्र शादी होने तक पढ़ाना चाहते हैं या मात्र उतना ही जिम्मेवारी समझते हैं, ये उचित बात नहीं है। बच्चों को पढ़ने से कदापि नहीं रोकें। जितनी उच्च शिक्षा देंगे उसका उत्थान उतना ही होगा, इसलिए पढ़ाने में कोई कटौती नहीं। समय का ख्याल रखें, जैसे समय के बारे में बताया गया, आप समय पर विद्यालय भेजें। विद्यालय में तमाम विषय के शिक्षक आ चुके हैं, आपने सुना, और सभी दक्ष हैं। आपने ये भी देखा, सुना, समझा, सारे दक्ष शिक्षक हैं। बच्चों को अच्छा तालीम मिले, इसलिए आप भेजें। आपका भेजना इतना ही जिम्मेवारी है कि विद्यालय तक उन्हें भेज दें। बाकी उसके शैक्षणिक उत्थान के लिए हमारे शिक्षक वृंद जिम्मेवार हैं। वो अच्छी से अच्छी तालीम देना जानते हैं और उनकी चाह भी है। आप बच्चों को पढ़ावें और देखिए, ज्ञान का महत्व भी आपने सुना, समझा, बताया लोग कि ज्ञान कैसी संपत्ति है जिसे चुराया भी नहीं जा सकता, बांटा भी नहीं जा सकता है। इसलिए स्वयं का ज्ञान ही स्वयं के लिए धनोपार्जन का माध्यम है। तो आप सबों से ये पूरा गुजारिश है कि बच्चों को भेजें, पढ़ावें और जितनी भी योजनाएं हैं इसका लाभ लें। इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इन योजनाओं का लाभ उठाने में कहीं कोई अड़चन हो तो देखिए, ये एचएम सर हैं, ये तो आप लोगों के लिए समर्पित है। हमने करीब से इनको जाना है, देखा है, हमेशा समर्पित रहते हैं जन समुदाय के प्रति। तो कहीं भी कोई रुकावट हो, इनसे समझें। ये साहब हैं, हम लोग हैं, जहाँ भी रुकावट हो हमें बतावें, समझने की जरूरत हो समझें, लेकिन इसका लाभ उठावें। एक शिक्षिका ने बताया, लाभ आपको सारी योजनाओं का मिलेगा, मगर एक इसमें कंडीशन लगाया हुआ है कि बच्चों की उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए। यह इसलिए कि बच्चे उपस्थित होंगे तो पढ़ेंगे। तो 75% पर ध्यान नहीं देना है, 100% उपस्थिति। आपका इरादा ये होना चाहिए, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि प्रत्येक दिन बच्चे स्कूल आवें और आप भेजें, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो सरकार जितनी भी योजनाएं बना लें, लेकिन योजनाएं किनके लिए है? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। तो उसका लाभ लेना, लाभ उठाना आपके हाथ में है। तो इस शिक्षक परिवार आपके तरफ से हम सबों को इतना सम्मान
सत्कार हुआ, इसके लिए पुनः आप सबों को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर एक शिक्षा संवाद को सफल बनाया। तो इसके लिए आप लोगों को तहे तहे धन्यवाद।